Hello students, welcome back to our online classes for class 6 science students as we are continuing chapter 8 and also we have learned so far we have learned about the cartilage. So let us continue. Feel your air. अब क्या कीजिए, अपने एयर को फील कीजिए, छूइए मतलब. Do you find any hard bony parts that can be bent? तो क्या आपको कोई ऐसा पार्ट लगता है कि जो बोनी पार्ट है, मतलब हड्डी जो आपकी बोन है उसी का ही एक पार्ट है, दैट कैन बी बेंड, जो बट वो बेंड हो सकता है, मुड़ सकता है. देयर डू नॉट सीम टू बी एनी बोन्स हेयर. ठीक है, तो ऐसा लगता है जैसे इजंट इट, मतलब ऐसा नहीं लगता कि जैसे यहाँ पर कोई बोन ही नहीं है. डू यू नोटिस एनी थिंग डिफरेंट बिटवीन द एयर लोब एंड द पोर्शन अबाउ इट? तो आपने क्या कोई ऐसा डिफरेंस पाया है जो एयर लोब है, ठीक है, और उस और जो लोब एंड द पोर्शन अबव इट, और जो ऊपर का पोर्शन है. एयर लोब जो मतलब नीचे का पोर्शन है ना, जहाँ पर हम अपने इयर रिंग्स पहनते हैं, ठीक है, वो पोर्शन, और आपका जो ऊपर का पोर्शन है उसमें आपको कोई डिफरेंस लगता है जब आप अपने फिंगर से उसको प्रेस करते हो? येस स्टूडेंट, वी कैन फील द डिफरेंस. द एयर लोब इज सॉफ्टर एंड softer than the upper part. Okay, now as you can see here, the picture is shown. It is the, you can see with, yes, upper part of the ear has cartilage. So ये जो है इसके पास कार्टिलेज होता है, जो ना तो बॉन की तरह हार्ड होता है, ना ही जो है वो मतलब वो बैंड भी कर पाता है, और बॉन की तरह हार्ड भी नहीं होता है, और इतना सॉफ्ट भी नहीं होता है. ठीक है, एंड द एयर लोब, एंड यू कैन सी इट इज़ द एयर लोब, and it can bend easily. It is very soft as we know very well, and we might have here different earrings here. So let us continue. You do feel something in the upper parts of the ear that is not as soft as the ear lobe but not as hard as a bone, isn't it? तो क्या आपको ऐसा फील होता है कि जैसे जो अपर पार्ट है वो लोअर पार्ट, जो लोब एयर लोब है, जो नीचे का पार्ट है, उससे ज़्यादा सॉफ्ट तो नहीं है, बट नॉट एज हार्ड एज बोन, लेकिन बोन की तरह हार्ड भी नहीं है. ठीक है, क्या ऐसा नहीं है? यस. नाउ दिस इज कार्टिलेज. तो ये जो अपर पार्ट है, जो एयर का अपर पार्ट था, इट इज़ कॉल्ड कार्टिलेज. कार्टिलेज इज ऑल्सो फाउंड इन द जॉइंट्स ऑफ द बॉडी. और कार्टिलेज एयर में ही नहीं, बाकी जो जॉइंट्स हैं बॉडी के अदर अदर पार्ट्स में, तो वहाँ पर भी कार्टिलेज जो है वो पाया जाता है. नाउ लेट अस कंटिन्यू. वी हैव सीन दैट आवर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ मैनी बोन्स. तो हमने देखा कि हमारा जो स्केलेटन है वो बहुत सारी बोन से मिलकर के बना है. जॉइंट्स एंड कार्टिलेज यू कुड सी बेंड एंड मूव मैनी ऑफ देम. ड्रॉ अ नीट फिगर ऑफ द स्केलेटन इन योर नोटबुक. तो ये कह रहे हैं कि आप देख सकते हो स्केलेटन तो बहुत सारे जॉइंट जो है बोन से मिलकर के बना है. देर आर मैनी जॉइंट्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटन, एंड ऑल्सो देर आर कार्टिलेज ऑल्सो प्रेजेंट. ठीक है, तो वहाँ पर कार्टिलेज भी हैं. जो कार्टिलेज क्या है, ना तो दे आर नॉट सॉफ्ट एज द स्किन एंड दे आर नॉट हार्ड एज द बोन. ठीक है, दे आर द they are the nature, they have the nature between the bone and the soft skin. ठीक है, मतलब थोड़ा बेंड भी कर जाते हैं और थोड़ा ज़्यादा हार्ड, और बोन की तरह हार्ड भी नहीं होते. यू कुड सी बेंड एंड मूव मैनी ऑफ देम. तो आपने देखा होगा बहुत सारे जो आपके स्केलेटन के जॉइंट्स हैं या पार्ट्स हैं, उनको आप जो है आपने देखा होगा कि आप उनको मूव कर पाते हो. ड्रॉ अ नीट फिगर. तो आपने नोटबुक में जो है इसका नीट फिगर बनाइए. स्टूडेंट, इफ देयर इज नीडेड आई विल प्रोवाइड यू व्हेन आई विल प्रोवाइड यू द राइटिंग वर्क, देन आई विल आस्क यू टू ड्रॉ इट. ओके, डोंट ड्रॉ, अभी अभी इसको ड्रॉ मत कीजिएगा. आई विल टेल यू व्हेन यू हैव टू ड्रॉ इट. नाउ we have learned about the bones in our body and about joints that help us move in different ways. तो हमने बहुत सारी बोन्स के बारे में पढ़ा और हमने जॉइंट्स के बारे में भी स्टडी किया. ठीक है, जो हमारी हेल्प करती हैं मूव इन डिफरेंट वेज में मूव करने के लिए. व्हाट मेक्स द बोन्स मूव द वे दे डू? लेट अस फाइंड आउट. तो अब ये क्या कह रहे हैं, हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में, जो हमने बोन्स वगैरह के बारे में, बहुत सारी जो है जॉइंट्स के बारे में पढ़ा. अब जो है
तो इन बोन्स को जो है, जो ये मूव कर पा रही हैं, ये हमें एबल बनाती हैं कि हम मूव कर पाएँ। तो ये जो हमारी बोन्स मूव कर पा रही हैं, तो इनको इस लायक कौन बनाता है कि ये मूव कर पाएँ? ठीक है, लेट अस फाइंड आउट। आइए इसके बारे में अब जानते हैं, इसका पता लगाते हैं। मेक अ फर्स्ट विद वन हैंड, सॉरी मेक अ फिस्ट विद वन हैंड। फिस्ट मीन्स होता है स्टूडेंट्स मुट्ठी बांधना, ठीक है, हैंड की मुट्ठी बांधिए, मुट्ठा बनाते हैं ना, वो कीजिए। बेंड योर आर्म एट द एल्बो एंड टच योर शोल्डर विद द थंब। और क्या कीजिए, अपनी मुट्ठी के जो वो है, थंब है आपकी मुट्ठी का, उससे क्या कीजिए, उसी आर्म के जो है शोल्डर को छूने का, टच करने का की कोशिश कीजिए विद द थंब। डू यू सी एनी चेंज इन योर अपर आर्म? तो क्या आपको अपनी अपर आर्म में कोई चेंज दिखता है? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, वी विल सी द पिक्चर ऑफ दिस वन, 8.16 पिक्चर वी विल सी। Yes, student, this picture you can see on your screen. They are talking about it. They are saying first of all, क्या कीजिए, मुट्ठी बनाइए एक, और मुट्ठी बना करके फिस्ट, ठीक है, उसको क्या कीजिए, ऊपर मूव कीजिए, और अपने जो है थंब से अपनी आर्म को छूने की, अपने शोल्डर को छूने की कोशिश कीजिए। 2 मसल्स वर टुगेदर टू मूव अ बोन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 मसल्स जो है वर्क कर रही हैं बोन को वर्क कराने के लिए, यू कैन सी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ टच इट विद द अदर हैंड। डू यू फील अ swollen रीजन इनसाइड योर अपर आर्म? तो आप जब क्या करते हो, टच इट विद द अदर हैंड, इसको अगले हाथ से छू करके देखिए शोल्डर को अपने, वहाँ पर क्या दिखेगा, डू यू फील अ swollen रीजन। तो वहाँ पर आपको कोई swollen रीजन दिखेगा, थोड़ा फूला फूला सा, ठीक है, योर अपर आर्म। दिस इज अ मसल, तो इट इज कॉल्ड अ मसल। ओके, द मसल ब्लज ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन। तो मसल कब बनती हैं, जब कॉन्ट्रैक्शन होता है। ओके स्टूडेंट्स, इट बिकेम स्मॉलर इन लेंथ। नाउ ब्रिंग योर आर्म बैक टू इट्स नॉर्मल पोजिशन। तो क्या हो जाता है, जब मसल इट्स बिकम स्मॉलर इन लेंथ, ये जब छोटी हो जाती हैं तो ये सिकुड़ करके फूल जाती हैं, ठीक है, मतलब छोटी हो जाती हैं तो ये swollen हो जाती हैं, तो दैट दे आर कॉल्ड मसल। आई विल शो यू, वेट। यू कैन सी, आपका ये पार्ट जो है फूल जाता है, ये भी फूल जाता है, ये भी। ओके, दिस वन पार्ट। Now let us learn, they are called muscles. Now bring your arm back to its normal position. अब अपनी आर्म को नॉर्मल पोजीशन में ले आइए। What happened to the muscle? ठीक है, तो मसल के साथ क्या हुआ, इज इट स्टिल कॉन्ट्रैक्टेड? तो क्या अभी भी ये कॉन्ट्रैक्टेड हैं? ठीक है, नहीं, अब जो है ये क्या हो जाएंगी, अब ये स्ट्रेच हो जाएंगी, ठीक है, स्ट्रेट हो जाएंगी। You can observe a similar contraction of muscles in your leg when you walk or run. तो आप अपने सिमिलर जो मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन है, सब मतलब कॉन्ट्रैक्शन मतलब इकट्ठा हो जाना, सिकुड़ जाना, ये आप अपने लेग में भी देख सकते हो जब आप रन करते हो। When contracted, the muscle become shorter, stiffer and thicker. It pulls the bone. तो क्या होता है, जब कॉन्ट्रैक्ट होती है, जब ये सिकुड़ती है तो ये छोटी हो जाती है, स्टिफर हो जाती है, ठीक है, एंड थिकर। स्टिफर मतलब थोड़ी हार्ड, एंड थिकर मतलब थोड़ी मोटी, ठीक है। इट पुल्स द बोन, तो फिर ये क्या करती है, बोन्स को खींचती है।